नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्री डीएलएड प्री बीएड की तैयारी आपकी चल रही है। ये है शिक्षण अभिरुचि का पार्ट 4। आपने ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक आएगा, वहाँ जाके उन पार्ट्स को भी आप देख सकते हैं और 30 में 30 अंक प्राप्त करने के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। 29 अगस्त 2021 को इसकी परीक्षा है। पहले पाली में प्री बीएड की परीक्षा है, दूसरे पाली में प्री डीएलएड की। चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, अभिभावक को लिखेंगे। प्रश्न सरल है क्योंकि शुरू के 2 ऑप्शन तो आपको उत्तर में देना ही नहीं है। ठीक है, ये तो आप पढ़ के ही समझ सकते हैं, ऐसे उत्तर आप नहीं दे सकते, ये गलत है। दंड देना प्रारंभ कर देंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे नहीं, ऐसा तो करना ही नहीं है, ऐसा जवाब तो दे ही नहीं सकते, गलत है। तो 2 में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, सी और डी में। उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, अभिभावक को लिखेंगे, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। आपसे मिलने कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? उनको लिखेंगे। पहला काम तो लिखना है, पत्र लिखेंगे, पत्र व्यवहार करेंगे। उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा है तो आप स्वयं मिलने जा सकते हैं। तो फिलहाल इन चारों में से ऑप्शन डी ही राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2 इस वीडियो का, और क्रम से आ रहा है तो ये 47वां नंबर का प्रश्न है। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है शिक्षण समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, प्रधान अध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। इसका सही आंसर आपको क्या लगता है? शिक्षकों के बीच संघर्ष, आपसी संघर्ष अगर शिक्षकों के बीच होता है तो दूषित परिणाम क्या होता है इसका? तो देखिए, चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं लेकिन कोई एक ही चुनना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। ठीक है, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना ही इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का अस्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। आपको क्या लगता है, क्या है इसका सही आंसर? आप भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी। वीडियो सीरीज प्रैक्टिस के लिए ही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। ठीक है, एक बार प्रश्न को फिर से देखिए। अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? तो प्रबंधन की क्षमता, ये है महत्वपूर्ण। चारों में ऑप्शन डी ही सबसे उचित है। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट या कोरी पट्टी है? ठीक है, कोरी स्लेट, स्लेट मतलब पट्टी जिसमें लिखते हैं बच्चे। रूसो, प्लेटो, एडलर, बटलर, किसने कहा था? तो प्लेटो ने ये बात कही थी कि शिशु का मस्तिष्क कोरी प्लेट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न भी पूछ दिया जाता है। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं या बताए थे? फ्रोबेल, हर्बर्ट, प्लेटो, कमिनियम। तो सभी विदेशी दार्शनिक हैं और मनोवैज्ञानिक हैं। ज़्यादातर डीएड बीएड में आप इन्हीं के तथ्यों को, विचारधाराओं को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, हर्बर्ट ने 5 चरण बताए थे। तो ये आपको याद रखना है फिलहाल के लिए। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो आसान सा प्रश्न है क्योंकि ऑप्शन ए को आप उत्तर के रूप में नहीं चुन सकते, बी को नहीं चुन सकते, क्योंकि पढ़ के ही आपको
एहसास हो जाएगा कि ऐसा आंसर आप नहीं चुन सकते, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो ऐसा नहीं चुन सकते, बच क्या गया दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, तो इस तरह का दंड होना चाहिए। ठीक है, आप ऑप्शन ए, बी और डी को नहीं चुन सकते, ऐसे आंसर नहीं चुन सकते। ठीक है, भले आप वास्तविकता में ऐसा चाह रहे हो, फिर भी आंसर तो आपको ऐसा नहीं चुनना है, नहीं तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? तो जो केजी बोला जाता है वो असल में किंडरगार्टन शब्द से ही आया है, जो कि जर्मन वर्ड है और जर्मनी में ही सबसे पहले शुरू हुआ था। इसको चिल्ड्रंस गार्डन और हमारे देसी लैंग्वेज में आंगनबाड़ी, यही है किंडरगार्टन। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, वार्तालाप करना। तो आसान सा प्रश्न है, वार्तालाप करना, बातचीत करना ही भाषा सीखना, भाषा मतलब हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी जो भी है, सीखने का प्रभावी उपाय है वार्तालाप या बातचीत। ठीक, सबसे प्रभावी उपाय। अगला प्रश्न है, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, धार्मिक शिक्षा की? सबसे बेस्ट आंसर क्या है? स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, मतलब अध्यापक का आदर्श चरित्र, अध्यापक को देख के सीखते हैं बच्चे कि अध्यापक का व्यवहार कैसा है, बातचीत कैसा है, और बहुत सारी चीज़ें जो छात्र हैं वो देखकर ही सीखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। सिर्फ उपदेश सुन के वो उसका अनुसरण नहीं करेंगे, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ के वो वैसा नहीं बन जाएंगे, वो जो वास्तविकता में चल रहा है उसको देख के उससे अधिक प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, पाठ्यपुस्तक विधि? तो ये बहुत आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर है भ्रमण विधि। आप D.Ed B.Ed करेंगे तो आपको भ्रमण में ले जाया जाता है ताकि वास्तविक चीज़ों से आप सीख सकें, वास्तविक अनुभूति से सीख सकें, तो इसलिए वो भी एक शिक्षा का एक पार्ट होता है। और D.Ed करेंगे, B.Ed करेंगे तो भ्रमण में भी लेके जाते हैं। तो शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण से उत्तम है? भ्रमण विधि। इन चारों में ए राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, ये सभी। तो आप सभी को पता है कि अनिवार्य शिक्षा लागू है, मतलब 1 से लेकर 8 तक बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाना है, फीस नहीं लगता है। और अब शायद 1 से 12 तक छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है या होने वाला है। तो इससे क्या हुआ, बालकों में साक्षरता बढ़ी, बिल्कुल सही। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी, सही। देश में साक्षरता बढ़ी, सही। तो ये सभी इसका राइट आंसर है। ठीक, ये सभी। अगला प्रश्न, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? डाल्टन, जॉन डेवी, फ्रोबेल, एनी बेसेंट? ये जिनका नाम लिया गया ये सब दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक हैं, ज़्यादातर विदेशी, जिनमें एनी बेसेंट तो भारत में रहा करती थी। तो राइट आंसर इसका क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रोबेल। फ्रोबेल जो है उन्होंने नर्सरी स्कूलों की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? मनोवैज्ञानिकों से संबंधित एक और प्रश्न, रूसो, मारिया मॉन्टेसरी, मैकडूगल, टीपीएन? तो इन चारों में से राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, टीपी नन ने यह विचार दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि, एप्टीट्यूड, टीपी नन ने ये विचार दिया था, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, मदरसे, आश्रम, गुरुकुल, मकतब। तो आपने सीरियल्स देखा होगा रामायण महाभारत जैसा, तो वहाँ गुरुकुल सुना होगा। पुराने भारतीय पद्धति में स्कूल की तरह गुरुकुल हुआ करते थे, जैसे आजकल आवासीय स्कूल हैं, मतलब वहीं रहना, वहीं पढ़ना,
ये होता है आवासीय स्कूल, एकलव्य आवासीय स्कूल, प्रयास आवासीय स्कूल, नवोदय आवासीय स्कूल, इस तरह के। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्वे अरविंदो। राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर क्या है? इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर आप ज़रूर बताएं। जैसे 60 का आंसर आपको क्या लगता है? अगर ए लगता है तो ए लिखें, बी लगता है तो 60 के बाद बी लिखें, और अगर आपको डी लगता है तो 60 के बाद डी लिखें, ठीक है दोस्तों। और सी लगता है तो सी लिखें। वीडियो समाप्त होता है। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम, फेसबुक, और लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा तो उसे दबा दीजिए, फिर बेल आइकन दिखेगा उसे दबा दीजिए। इससे आपको अगले वीडियो की जानकारी मिलेगी फ्री में। धन्यवाद।